श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय पहला श्लोक। धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में समवेताः युयुत्सवः, इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले। मामकाः च पांडवाः, मेरे और पांडु के पुत्रों ने। एव किम अकुर्वत, भी क्या किया। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा है। संपूर्ण महाभारत में 18 पर्व है। पर्व का सरल भाषा है विभाग। संपूर्ण महाभारत को 18 भागों में बांटा गया है और भिन्न भिन्न भागों का भिन्न भिन्न नाम दिया गया। जैसे कि महाभारत का प्रथम भाग है, उसका नाम आदि पर्व है। ऐसे ही आगे वन पर्व, शांति पर्व, सभा पर्व, इस प्रकार से महाभारत के 18 भागों का भिन्न भिन्न नाम दिया गया। इन्हीं 18 पर्वों में 18 भागों में भीष्म पर्व है, जो कि महाभारत का छठा पर्व है। इसी भीष्म पर्व से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुई वार्ता को श्रीमद् भगवद गीता की संज्ञा दी गई, क्योंकि भगवान इस प्रकरण में अर्जुन को निमित्त बना करके समस्त सृष्टि का कल्याण, समस्त सृष्टि में शांति की स्थापना, समस्त सृष्टि का समाधान, उन मार्गों को भगवान इस वार्ता में प्रशस्त किए हैं। उन मार्गों का भगवान ने इस वार्ता के माध्यम से उजागर किया। जब महाभारत का युद्ध 10 दिन तक चल चुका था और उस युद्ध में पितामह भीष्म सरसैया पे धराशायी हो चुके थे, उस समय संजय से धृतराष्ट्र पूछते हैं। वस्तुतः संजय को महर्षि वेदव्यास जी ने
आशीर्वाद दिया था कि संजय अपने स्थान पर बैठे बैठे ही युद्ध की सारी घटनाओं को देख सकते हैं। जो घटना घटित हो रही है उस घटना को भी देख सकते हैं, जो घटना भूतकाल में घटित हो चुकी है उस घटना को भी देख सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि संजय उस युद्ध भूमि में एकत्रित हुए योद्धाओं के मन की बात को भी जान सकते हैं। ऐसा महर्षि वेदव्यास द्वारा संजय को वरदान प्राप्त था। क्योंकि महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र से बोले कि हे पुत्र, अब इस कुरु वंश का संहार सुनिश्चित है। मैं चाहता हूं कि यदि तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो तो उस इच्छा को तुम व्यक्त करो और मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम अपने स्थान पर स्थित होकर के ही इस युद्ध के सारे दृश्य को देखना चाहते हो, तो मैं तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करूंगा जिससे तुम अपने महल में बैठे बैठे युद्ध के सारे परिदृश्य को देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, भगवान, मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार जरूर सुनना चाहता हूं। तब महर्षि वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र को समझाते हुए बोले कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूं, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण युद्ध घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और फिर संजय सारी घटनाओं को तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान किया। धृतराष्ट्र के पास संजय समुपस्थित है। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया? अब इस श्लोक के तात्विक अर्थ पे जाएं तो बड़े ही रहस्यमयी बातें इसमें हैं। सबसे पहले युद्ध भूमि की दो संज्ञा दी गई है, धर्मक क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। युद्ध भूमि को धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र कहा गया। धर्म क्षेत्र इसलिए कहा गया क्योंकि जहां कौरव और पांडव युद्ध की इच्छा को लेकर के एकत्रित हुए थे, उसी भूमि पर देवताओं ने पूर्व काल में बहुत सुंदर और दीर्घ काल तक यज्ञ किए। इसलिए वो भूमि बड़ी पवित्र हो चुकी थी, तीर्थ स्वरूप हो चुकी थी। इसी कारण से उस क्षेत्र का नाम धर्म क्षेत्र पड़ा। पुनः उस क्षेत्र को कुरुक्षेत्र की संज्ञा प्रदान की गई, क्योंकि इसी वंश में महाराज कुरु हुए और महाराज कुरु के कारण ही इस वंश के जितने लोग हैं उनको कौरव कहा गया। कौरव के अंतर्गत पांडव भी आ जाते हैं।
जिसमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सब है, और दूसरी तरफ दुर्योधन, दुशासन आदि भी कौरव के अंतर्गत ही आ जाते हैं। महाराज कुरु इस क्षेत्र में आकर के बहुत काल तक तपस्या की, इसलिए इस युद्ध क्षेत्र का एक नाम कुरुक्षेत्र भी पड़ गया। वस्तुतः हमारी सनातन संस्कृति है कि हमारे धर्म में कोई भी कार्य यदि किया जाता है तो उसमें उस कार्य को करने के लिए व्यक्ति उस कार्य को करता हुआ कल्याण की भी दृष्टि रखता है। शायद इसीलिए कौरव और पांडव जब युद्ध के लिए तैयार हो गए तो उन्होंने युद्ध क्षेत्र का जो चयन किया गया वो युद्ध क्षेत्र पवित्र धर्मक क्षेत्र जहां देवता यज्ञ किए, और कुरुक्षेत्र जहां महाराज कुरु तपस्या के, ऐसे क्षेत्र का चयन किया गया ताकि इस क्षेत्र में युद्ध करने से युद्ध में मारे जाने वाले जितने वीर हैं वो जैसे तीर्थ में किसी का शरीर पूरा होता है तो उसका कल्याण सहज ही हो जाता है, ऐसे ही इस युद्ध में मारे जाने वाले जितने वीर हैं उनका सहज ही कल्याण हो। एक बड़ी विशेष बात है कि हमारी सनातन संस्कृति कितनी उत्कृष्ट है। युद्ध जैसे भीषण कार्य में भी कल्याण की दृष्टि से युद्ध किया जाता है। और श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभ धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म शब्द से प्रारंभ हुआ। श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभिक अक्षर धर है, धर, ध और आधा धर। और श्रीमद् भगवत गीता का जब उपदेश विश्राम को प्राप्त होता है तो वहां संजय कहते हैं यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इस श्लोक का अंतिम अक्षर मम में म है, तो गीता का प्रारंभिक अक्षर धर है और गीता का अंतिम अक्षर विश्राम का जो अक्षर है वो म है। तो धर और म दोनों को जोड़ा जाए तो धर्म शब्द निष्पन्न होता है। इसका आशय कि समस्त गीता धर्म से सन्निहित है। यदि कोई व्यक्ति धर्म का पालन करता है तो अवश्यम भावी वो गीता के सिद्धांतों का पालन करता है। कोई पिता अपने पितृधर्म का पालन करते हैं, कोई पुत्र अपने पुत्र धर्म का पालन करता है, कोई पत्नी अपने पातिव्रत धर्म का पालन करती है, कोई सेवक अपने सेवक धर्म का पालन करता है, तो अवश्यम भावी वो गीता के सिद्धांतों का ही पालन कर रहा है। इस प्रकार से देखा जाए तो समस्त श्रीमद् भगवत गीता धर्म से सन्निहित है, धर्म में ही सन्निहित है। गीता का मूल सिद्धांत धर्म ही है। हम अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें, अपने स्वधर्म का पालन करें, इसी का उपदेश श्रीमद् भगवत गीता में दिया गया है।
कौरव और पांडव युद्ध की इच्छा को लेकर के धर्म क्षेत्र का चयन किए, ताकि यहाँ वीर गति प्राप्त होने के बाद जितने वीर हैं सबका कल्याण हो जाए। ये हमारी सनातन वैदिक संस्कृति की ऐसी विलक्षणता है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वो धर्म को सामने रख कर के ही करते हैं, चाहे युद्ध जैसा भीषण कार्य ही क्यों न हो। आगे कहते हैं समवेता युत्सवः। समवेता का अर्थ एकत्रित होना है और युत्सवः का अर्थ युद्ध की इच्छा वाले, अर्थात युद्ध की इच्छा को लेकर के एकत्रित हुए कौरव और पांडव। वस्तुतः इस शब्द पे यदि विचार करें तो कौरव भी युद्ध की इच्छा को लेकर के एकत्रित हुए और पांडव भी युद्ध की इच्छा को लेकर के एकत्रित हुए। तो दोनों में अंतर क्या रहा? जब दोनों का उद्देश्य युद्ध ही है तो दोनों में अंतर क्या रहा फिर? तो संत महापुरुष यहाँ बड़ा सुंदर समाधान देते हैं कि कार्य रूप से देखा जाए तो कौरव और पांडव दोनों का कार्य एक ही है, युद्ध करना। लेकिन इस कार्य में यदि उद्देश्य को देखा जाए तो दोनों का उद्देश्य भिन्न भिन्न है। कौरव युद्ध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि पांडवों के जो हिस्से में भूभाग है उस भाग को हम पांडव को न दें, अर्थात यहाँ स्वार्थ सन्निहित है। कौरव अपने स्वार्थ को लेकर के युद्ध कर रहे हैं, लेकिन पांडव अपने स्वार्थ को लेकर के युद्ध नहीं कर रहे हैं, बल्कि पांडव धर्म का पालन करते हुए युद्ध कर रहे हैं। जब कौरवों ने पांडव को प्रताड़ना देना प्रारंभ किया, युद्ध में हराने के बाद वनवास आदि सारे दुख पांडव झेल लिए, द्रौपदी का चीरहरण किया गया, पांडवों को मारने के अनेक प्रयास किए गए, लेकिन पांडव मरे नहीं। पुनः पांडव वनवास और अज्ञातवास भोगने के बाद भगवान को शांति दूत बना करके कौरवों के पास भगवान को भेजा गया। भगवान सभा में जाकर के कौरवों के हिस्से की बात उन्होंने रखी, पांडवों के हिस्से की बात उन्होंने रखी कि जो भूभाग पांडवों का है वो पांडवों को दे दिया जाए। लेकिन दुर्योधन आदि जितने योद्धा थे उन्होंने दो टूक कह दिया कि बिना युद्ध का हे केशव, मैं पांडवों को सुई के नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। यावद्धि तीक्ष्णया सूच्या विद्येदग्रेण केशव तावदप्यपरित्याज्यम् भूमेर्नः पांडवान् प्रति। हे केशव, पांडवों के प्रति में बिना युद्ध का
सुई के अग्रभाग, सुई के नोक इतनी जितनी भूमि भी नहीं दूंगा, पांडवों को नहीं दूंगा। और उल्टे ही उस सभा में भगवान को बांधने का प्रयास किया गया, भगवान को बंदी बनाने का प्रयास किया गया। तब भगवान क्रुद्ध होकर के दुर्योधन की चुनौती को स्वीकार करते हुए भगवान दुर्योधन से कहते हैं कि हे दुर्योधन, आप कहते हो कि सुई के नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध का मैं नहीं दूंगा, तो आप कान खोल करके सुन लो कि आपके पास अब सुई के नोक इतनी जमीन भी नहीं रहने वाली है। इतना कह करके भगवान उस सभा से चले गए। लेकिन अपने स्वार्थ और अभिमान को सिद्ध करने के लिए कौरव युद्ध का रास्ता चयन किए और पांडवों को युद्ध करने पे मजबूर कर दिया गया। पांडवों में सबसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ भ्राता श्री युधिष्ठिर जी महाराज अपने मां कुंती के पास गए और सारी घटनाओं को उन्होंने बताया। मां कुंती युधिष्ठिर जी को आदेश देती है कि बेटा तुम युद्ध करो। वस्तुतः मां कुंती भगवान की बहुत बड़ी भक्ता है और एक भक्ता होने के बाद भी महाराज युधिष्ठिर को आदेश देती है कि पुत्र तुम युद्ध करो। इसमें मां कुंती का कोई स्वार्थ है ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मां कुंती के भीतर कोई स्वार्थ है ही नहीं। इस बात का उजागर तब होता है जब मां कुंती भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करती है और स्तुति करते हुए भगवान से मांगती है, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। स्तुति करते हुए मां कुंती भगवान से दुख मांगती है। जो भगवान की स्तुति करते हुए जो मां कुंती अपने लिए दुख की याचना करती है, भला वो मां अपने पुत्र को युद्ध के लिए क्यों उकसाएगी? ऐसा संभव ही नहीं। लेकिन फिर भी मां कुंती युधिष्ठिर को युद्ध के लिए आदेश देती है। कारण क्या था? इसमें संत महापुरुष दो कारण बताते हैं। महाभारत की दो घटनाएं मां कुंती को बहुत व्यथित की। प्रथम घटना ये थी कि जब निरपराध द्रौपदी को घसीट करके कौरवों के सभा में लाया गया और उनको वस्त्रहीन करने का प्रयास किया गया। इस घटना से मां कुंती को बहुत पीड़ा हुई। और दूसरी घटना, जब भगवान शांति वार्ता को लेकर के शांति दूत बन करके आए तो उनके बातों को तो सुना नहीं गया और ठीक उसके विपरीत भगवान को बंदी बनाने का प्रयास किया गया। ये दो घटनाएं जो थी मां कुंती को बहुत व्यथित करती थी और मां कुंती समझती थी कि यदि कौरवों पे अब लगाम नहीं लगाया गया
तो इनका पाप का जो उपक्रम है वो बढ़ता ही जाएगा। और यदि ये इसी प्रकार से पाप करते गए तो अंततो गत्वा इनका पतन होगा, ये नरक में जाएंगे। इसलिए इनका पतन न हो, इनके पाप कार्यों पे प्रतिबंध लगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए मां कुंती अपने पुत्र युधिष्ठिर को आदेश देते हैं कि पुत्र तुम युद्ध करो। इस दृष्टि से देखा जाए तो पांडव अपने मां के वचन का पालन करते हुए युद्ध भूमि में आए, न कि उनका कोई अपना स्वार्थ है। पांडव धर्म को आगे करके, धर्म को अपने दृष्टि में रखते हुए युद्ध करने के लिए आए। कौरव अपने अभिमान और स्वार्थ पूर्ति करने के लिए युद्ध भूमि में आए हैं। पांडव अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने मां के वचन का पालन करने के लिए वो युद्ध भूमि में आए हैं। वस्तुतः एक सिद्धांत है, महत्व कार्य का नहीं होता, महत्व कार्य के स्वरूप का नहीं होता, बल्कि महत्व कार्य के उद्देश्य का होता है। कौन सा कार्य किस उद्देश्य से किया जाता है। सामान्यतया एक बदमाश चाकू लेकर के किसी को डराता है और उसके शरीर पे चाकू से प्रहार करता है और उसके शरीर को छत बिछत कर देता है। जैसे एक बदमाश चाकू से शरीर को काटता है, वैसे ही एक डॉक्टर भी जब ऑपरेशन करने की बारी आती है तो वो भी शरीर को काटता ही है। देखा जाए तो दोनों के कार्य का स्वरूप एक जैसा ही है, लेकिन उस कार्य के उद्देश्य में बहुत भेद है। एक का उद्देश्य तो ये है कि ये डर जाए और दूसरे का उद्देश्य ये है कि इसकी पीड़ा दूर हो जाए। ठीक इसी प्रकार से कार्य के बाहरी स्वरूप को देख करके धर्माधर्म का विचार नहीं किया जाता, बल्कि कार्य के उद्देश्य को देख करके धर्माधर्म का विचार किया जाता है। कौरव पांडव दोनों युद्ध के लिए तैयार हैं, लेकिन एक का उद्देश्य है अपना स्वार्थ, अपना अभिमान, और दूसरे का उद्देश्य है धर्म की रक्षा। तीसरे चरण में धृतराष्ट्र कहते हैं माम काह पांडवाश्चैव। धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा को लेकर के मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, किम अकुर्वत। वस्तुतः देखा जाए तो धृतराष्ट्र राजा है और राजा का जो स्नेह होता है अपने समस्त प्रजा के ऊपर बराबर होनी चाहिए। उनके दृष्टि में भेदभाव नहीं होनी चाहिए कि ये मेरा है, ये किसी और का है। लेकिन यहाँ धृतराष्ट्र और प्रजा की बात ही छोड़ दीजिए, बल्कि अपने छोटे भाई के संतान के प्रति ही उनका भेद है। इसलिए छोटे भाई के संतान को संबोधित करते हुए धृतराष्ट्र पांडवाह कहते हैं और अपने पुत्रों को संबोधित करते हुए धृतराष्ट्र मामकाह कहते हैं, मेरे और पांडु के पुत्र। वस्तुतः सारे युद्ध का जड़ भेदभाव ही होता है, ये मेरा और ये मेरा नहीं।
ये तेरा और ये तेरा नहीं। जैसे कि कोई व्यक्ति जिस प्रकार का भोजन किया रहता है और जब वो डकार लेता है तो उसके डकार में भी वैसा ही भोजन का स्वाद आता है, ऐसे ही धृतराष्ट्र के भीतर जो बातें स्वार्थ की भरी हुई थी, जब धृतराष्ट्र बोले तो उन वचन से भी मेरा और तेरा, मेरे और पांडवों के पुत्र, इस प्रकार के भेद वाचक शब्द प्रकट। और मानिए कि महाभारत का प्रारंभ इसी भेद बुद्धि के कारण ही हुआ। महाभारत जैसा विनाश, महाभारत में कितने सैनिक मरे, कितने माताओं के मांग उजड़ गए, कितने बालक अनाथ हो गए। इन सब का मूल कारण यही था कि मेरे और पांडु के पुत्र, ये मेरे हैं और वो पांडु के पुत्र हैं। इस प्रकार की भावना के कारण ही महाभारत जैसे युद्ध का प्रारंभ हुआ। वस्तुतः इस श्लोक से हम दो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। प्रथम, ये कि कार्य के बाहरी स्वरूप से धर्माधर्म का विचार नहीं किया जाता, बल्कि कार्य की प्रधानता नहीं होती, कार्य के पीछे उद्देश्य क्या है, इस बात की प्रधानता रखनी चाहिए। दूसरे में ये भावना होनी चाहिए कि अपने परिवार में, कम से कम अपने परिवार में ऐसी भावना हो कि मेरे परिवार में सब कोई मेरे हैं, सब सामान, सब वस्तु, सब संपत्ति हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य का है। वहाँ भेदभाव नहीं होनी चाहिए कि ये मेरा है और ये मेरे छोटे भाई का है या मेरे बड़े भाई का है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वार्थ परायणता को छोड़ करके समस्त परिवार में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, एक दूसरे के प्रति सेवा की भावना को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करना चाहिए। ये दो शिक्षा इस श्लोक से हम बड़े सुंदर रूप से ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक में महाराज धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न किए कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा को लेकर के मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया।